दोस्तों, गौतम बुद्ध की इस प्रेरणादायक कहानी को आज आप अंत तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि इस कहानी से आप लोगों को बहुत चीज सीखने को मिलेंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आश्रम के सभी बच्चे जब दूसरे के मौन में लगे होते थे, तो एक बच्चा एक कोने में बैठा चुपचाप अपने आप में खोया रहता था। वह अक्सर किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। आश्रम की सभी जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद जहां सभी बच्चे पूरे दिन की घटनाओं की चर्चा करने लगते, वहीं पर वह शांत रहने वाला बच्चा एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने लगता। सभी बच्चों को आश्चर्य होता था, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। वह अक्सर आश्रम में अकेला ही घूमता रहता था। यह देखकर उसके गुरु को बड़ी प्रसन्नता होती थी। उन्हें लगता था कि कोई तो है आश्रम में जो मौन है, यानी कि चुप रहने की ताकत को समझ रहा है और उसके महत्व को जान रहा है। आश्रम के बारे में जब भी कोई जरूरी निर्णय लेना होता, उसकी राय जरूर ली जाती थी, लेकिन यही बात गुरुजी के एक दूसरे शिष्य को बहुत खटकती थी। वह गुरुजी का प्रिय शिष्य बनना चाहता था, इसीलिए वह गुरुजी के सामने दूसरे बच्चों के मौन में कुछ न कुछ कमियां निकालता रहता था, ताकि गुरुजी उसे महान समझने लगे। अक्सर वह अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह से निभाने का दिखावा भी करता था, चाहे उससे कोई सलाह न भी मांगे, लेकिन फिर भी वह अपनी सलाह देता रहता था। वह बहुत वाचाल शिष्य था और आश्रम के दूसरे सभी बच्चों में बहुत प्रसिद्ध भी था, क्योंकि वह सबसे हंसी मजाक करता रहता था, उनसे दिन भर बातें करता रहता था, इसीलिए उसकी सबसे दोस्ती हो गई थी। लेकिन जब आश्रम के गुरु किसी निर्णय के लिए दूसरे बच्चे की राय लेते थे, तो यह बात उसे बहुत खटकती थी। उसे लगता था कि वह दूसरे बच्चे से ज्यादा बुद्धिमान है, लेकिन गुरुजी फिर भी उसकी तरफदारी नहीं करते थे। ऐसा नहीं था कि गुरुजी को वाचाल शिष्य के स्वभाव के बारे में पता नहीं था, लेकिन गुरुजी उसे अपने तरीके से सिखाना चाहते थे, ताकि उसकी ज्यादा बोलने की आदत, दिखावा करने की आदत और दूसरों में कमियां निकालने की आदत हमेशा के लिए खत्म हो जाए। वह मौन रहकर ध्यान की गहराइयों को समझ सके, क्योंकि यही गुरुजी की इच्छा थी। वह किसी तरह वाचाल शिष्य को एहसास दिलाना चाहते थे कि चुप रहने से ही असीम सत्य को जाना जा सकता है और विराट का एहसास चुप होकर ही किया जा सकता है। एक दिन गुरुजी को एक तरीका सूझा। उन्होंने आश्रम के सभी बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं तुम सभी को दो दो के समूह में बांटकर अलग अलग गांव में भिक्षा मांगने के लिए भेज रहा हूँ, और जो भी दो बच्चे सबसे ज्यादा भिक्षा मांग कर लाएंगे, उन दोनों को आश्रम की सभी जिम्मेदारियां निभाने का मौका दिया जाएगा। अपनी बात जारी रखते हुए गुरुजी ने बताया कि भिक्षा मांगने से हमारा अहंकार खत्म होता है, इसीलिए हर शिष्य पूरे मन से भिक्षा मांगे। कोई भी इस काम को अपने जीवन का बहुत बड़ा ज्ञान माने। आश्रम के गुरुजी ने जानबूझकर वाचाल और चुप रहने वाले शिष्य की जोड़ी बना दी। वाचाल शिष्य के मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि इस बार उसे मौका मिला है और इस बार वह गुरुजी को दिखा देगा कि वह चुप रहने वाले शिष्य से कितना ज्यादा प्रभावशाली है। दोनों शिष्यों ने आपस में सहमति से निर्णय लिया कि दोनों गांव के अलग अलग कोनों से भिक्षा मांगना शुरू करेंगे, ताकि भिक्षा मांगने का काम जल्दी खत्म किया जा सके। चुप रहने वाला शिष्य हर द्वार पर जाकर अपने हाथ जोड़कर भिक्षा का पात्र उनके सामने कर देता। उसके चेहरे पर सादगी और उसकी आंखों में एक एकांत होता था, जिससे भिक्षा देने वाले लोग उसे भिक्षा देकर खुद को अनुग्रहित समझते थे। वहीं दूसरा वाचाल शिष्य हर द्वार पर जाकर लोगों को कुछ न कुछ ज्ञान देने लगता था, जिससे ज्यादातर लोग उसे बिना भिक्षा दिए ही लौटा देते थे। पूरे गांव में भिक्षा मांगकर जब दोनों गांव के बीच में मिले, तो वाचाल शिष्य ने देखा कि चुप रहने वाले शिष्य के पास उससे दुगनी भिक्षा थी। यह देखकर उसे मन ही मन बहुत ठेस पहुंची, लेकिन जब वे दोनों भिक्षा का सामान लेकर आश्रम की ओर जा रहे थे, तब वाचाल शिष्य को एक तरकीब सूझी। उसने चुप रहने वाले शिष्य से कहा कि हमें अपनी भिक्षा
एक ही थैली में डाल लेनी चाहिए। गुरुजी ने हम दोनों को एक साथ भिक्षा लाने के लिए कहा था। चुप रहने वाले शिष्य ने बिना कुछ बोले अपनी सारी भिक्षा उसकी थैली में डाल दी। वाचाल शिष्य मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि अब गुरुजी को यह पता नहीं चलेगा कि ज्यादा भिक्षा किसने मांगी। उसे लग रहा था कि गुरुजी उसे कम प्रतिभाशाली समझेंगे, इसीलिए उसने चालाकी से काम लिया। सभी शिष्यों के आने के बाद संध्या के समय जब सभी की भिक्षा तोली गई तो इन दोनों शिष्यों की भिक्षा सबसे ज्यादा निकली। गुरुजी ने इन दोनों का अभिवादन करते हुए आश्रम के सभी बच्चों के सामने उनकी पीठ थपथपाई और उन्हें बधाई दी। गुरुजी ने कहा कि मैं आश्रम का कार्यभार और देखभाल मैं तुम दोनों में से एक को नहीं सौंप सकता, क्योंकि इससे आपस में मतभेद होने का खतरा रहेगा। इसीलिए तुम दोनों में से जो ज्यादा भिक्षा लेकर आया है, आश्रम की जिम्मेदारी उसे ही सौंपी जाएगी। जब गुरुजी ने पूछा कि तुम दोनों में से ज्यादा भिक्षा कौन लाया था, तो वाचाल शिष्य ने झट से कहा कि गुरुजी, मैं इससे दुगनी भिक्षा लाया था, लेकिन मुझसे गलती हो गई कि मैंने दोनों की भिक्षा एक ही थैली में डाल ली। मुझे नहीं पता था कि आप ऐसा निर्णय लेने वाले हैं, और नहीं मैंने अपने भिक्षा के थैले को अलग रखा। इस पर गुरुजी ने चुप रहने वाले शिष्य से पूछा कि क्या तुम इसके बात से सहमत हो? क्या तुम इससे कम भिक्षा लेकर आए थे? यह सुनकर चुप रहने वाले शिष्य ने कहा कि गुरुजी, मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे मैं यह साबित कर सकूं कि मैं इससे ज्यादा भिक्षा लेकर आया था। असल में यह उल्टा बोल रहा है। दुगनी भिक्षा मैं लेकर आया था, यह मुझसे आधी भिक्षा लेकर आया था, और इसी ने ही मुझे भिक्षा एक थैली में डालने की बात कही थी। आश्रम से कुछ दूरी पर एक पहाड़ी थी जिसके पीछे सूरज अभी संध्या के समय ढल रहा था। गुरुजी को तो पहले से ही पता था कि सच कौन बोल रहा है, लेकिन बाकी बच्चों के सामने सच साबित करने के लिए उन्होंने उन दोनों शिष्यों से सवाल पूछा कि पहाड़ी के पीछे तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। यह सुनकर वाचाल शिष्य झट से बोल पड़ा कि गुरुजी, पहाड़ी के पीछे सूरज अपना रंग बदल रहा है, आसमान में लालिमा छाई हुई है, यह बहुत ही सुंदर दृश्य है। वह तो और भी बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन गुरुजी ने उसे चुप कराते हुए दूसरे शिष्य की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से उसकी आंखें भर आई थीं। गुरुजी को उससे पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। गुरुजी ने सभी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने सवाल किया था कि पहाड़ी के पीछे तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। ज्यादातर लोगों को यही दिखाई देगा कि एक बहुत सुंदर दृश्य है, लेकिन मजे की बात तो ये है कि सुंदरता को बोलकर नहीं बताया जा सकता, उसे महसूस किया जा सकता है, और सामने वाला उसे आपकी आंखों में देख सकता है। चुप रहने वाले शिष्य की तरफ इशारा करते हुए गुरुजी ने कहा कि असल में सुंदरता इसी बच्चे ने देखी है, दूसरे बच्चे ने सिर्फ सुंदरता की व्याख्या की है, लेकिन इसने वास्तव में उस सुंदरता को महसूस किया है। अपने आप को ऊंचा दिखाने की सभी कोशिशें नाकाम होती देख वाचाल शिष्य वहीं फूट फूट कर रोने लगा। उसे चुप कराते हुए गुरुजी ने कहा कि बेटा, मुझे पहले से पता था कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें उस झूठ का एहसास दिलाना चाहता था। सभी बच्चों को संबोधित करते हुए गुरुजी ने बताया कि शब्द दलदल की तरह होते हैं। हमारे ज्यादा बोलने की वजह से बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। जब कोई व्यक्ति एक बात को बढ़ा चढ़ाकर बोल देता है तो उसे सिद्ध करने के लिए वह शब्दों के दलदल में फंसता चला जाता है। इसी वजह से वह अंतर्मुखी होने की बजाय बहिर्मुखी होता चला जाता है। वहीं जो भी व्यक्ति अपनी अंत यात्रा करना चाहता है, उसे सबसे पहले चुप रहना सीखना चाहिए। जरूरत से ज्यादा बोलना या फिर हर वक्त बोलते रहना, यह सब हमारी अंत यात्रा में बाधा बन जाता है। और इस तरीके से गौतम बुद्ध ने वाचाल शिष्य को समझाया, और वाचाल शिष्य अब उतना ही बोलता था जितना उसे बोलना चाहिए, और इस तरीके से हुआ वाचाल शिष्य सुधर गए
और अपने गुरु जी यानी गौतम बुद्ध की हर बात को मानने लगे। दोस्तों, गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कितना बोलने की जरूरत है। हम उतना ही बोलें तो हमारे लिए अच्छा होता है। ज्यादा बोलने से लोग हमारी वैल्यू करना कम कर देते हैं। दोस्तों, आगे भी ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल बुद्धा इनसाइड वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास पहुंचे। आपके दोस्त या परिवार मेंबर में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो ज्यादा बोलते हैं, हर वक्त बोलते हैं, तो उसे यह वीडियो जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। बुद्धाय नमो नमो।